आपने मृत्युंजय को बताया कि हम उसकी मां हैं? फिक्र मत कीजिए, आपका ये राज मेरे पास महफूज रहेगा। हम चलते हैं। ठीक है। गुरुजी, कितनी रात गए यहाँ? तो घूमने चला आया। दरअसल नींद ही नहीं आ रही है कमबख्त। सच नहीं बोलना चाहते तो झूठ भी मत बोलिए गुरुजी। आप ठीक हो मेरे लिए काफी है। चलिए। इतनी रात को कहाँ गई थी? वो नंदू, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं खुले आसमान में तारे गिनने गई थी। सब कहते रात को तारे गिनने से नींद जल्दी आती है। तो इतनी रात को बाहर चली गई? अब तारे भी तो रात में ही दिखाई देते ना नंदू। और ये मिट्टी? नंदू कितने सवाल करती है। रात में पता कहाँ चलता है कि कहाँ पाँव रखूं और कहाँ ना रखूं। बड़े सदे जवाब दे रही है। सच सच बता, साजिश कर रही है क्या कोई हमारे पीछे? साजिश? मैं बेवकूफ नहीं हूं नंदू। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चांद पर पत्थर मारो तो वो पत्थर अपने ऊपर आकर ही गिरता है। और समझदारी इसी में है कि जो जीतने वाली टीम है मैं भी उसी का साथ दूं। इसीलिए आज मैं तुम लोगों का साथ दे रही हूं। अच्छा, फिर तो बड़ी अकल का काम किया है तूने। लेकिन तेरा दिल तेरी दिमाग की बात नहीं मान रहा, इसीलिए तो तुझे रातों को नींद नहीं आ रही। जा जाकर सो जा। आदित्य को तूने बता दिया कि तू उसे यहां लेकर आई है? नहीं, क्या जरूरत है बताने की। पड़ा रहे वहां बंद कर, और उसे तब तक वहां ऐसे रखूंगी जब तक वो पूरी तरह से टूट नहीं जाता। और उसका खाना पीना? कुछ नहीं, रहे भूखा प्यासा वहां, तभी वो मेरी भूख को समझेगा और मेरी प्यास को पहचानेगा। मुझे पूरा यकीन है कि आदि के किडनैप होने में नंदू का ही हाथ है। और तुम ये बात इन्हें यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि आदि के पास नंदू का फोन आया था और आदि ने उससे कह दी कि वो नंदू के पास कभी नहीं जाएगा। ये भी कह दिया था कि उस कागज के टुकड़े को हम लोग तलाक नहीं मानते। मैंने तो उससे ये भी बता दिया था कि आदि माता रानी के मंदिर से आज मेरे लिए सिंदूर लेकर आएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि नंदू को यह पता था कि आदि मंदिर जाने वाला है। हमें इतना सब कुछ जानकर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे आप? बाबा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नंदू और तारा मिलकर हमारा जीना दूभर कर देंगे।
आज इन्होंने आदि को किडनैप किया, कल कुछ और करें। अगर मेरे आदि को कुछ कर दिया तो। ठीक है बेटा, आप दोनों को जो ठीक लगे आप दोनों कीजिए। बेटी मेरे साथ चल, कहाँ? आदि को लेने। रुक रुक रुक। क्या कर रही है? अब तू तो दिमाग का इस्तेमाल कर नहीं रही है, तो सोचा मैं ही कर लूं। मतलब ये कि तुझे आदित्य का प्यार पाना है या उससे बदला लेना है? प्यार पाना है। प्यार पाना है? और तुझे लगता है कि तू आदित्य को ऐसे भूखे प्यासे छोड़ देगी तो वो तुझसे प्यार करने लगेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। नंदू, तुझे उसके सामने अच्छा बनना होगा, बुरा नहीं। एक काम कर, ये खाना पकड़ पकड़ पकड़। हाँ ले ना, ले ले। अब एक काम कर, अब ये खाना तू आदित्य को अपने हाथ से खिलाएगी। अरे उसे भी तो पता चले कि उसकी नंदू से कितना प्यार करती है ना? सही कहती है तू। सही नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। अब चल, देर मत कर, जा जल्दी से और अपने हाथ से खाना खिला दे। अब जल्दी जा। वाह आशिक मियां, मुझसे तो पूछ रहे थे कि मैं अब तक सोया क्यों नहीं, और खुद जाग रहे हो। बस सोच रहा हूं आदित्य के बारे में। हमारी चाल उल्टी पड़ गई ना। सीधी भी कर सकते हैं। वो कैसे? आदित्य को घर में वापस लाना नंदू की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। हम इसी गलती का फायदा उठाकर एक एक करके सारे घर वालों को घर में वापस लाएंगे। ऐसा हो सकता है? इरादा कर ले तो क्या नहीं हो सकता गुरु जी। हमें बस तारा को खबर पहुंचानी होगी कि आदित्य को घर से भगाने की कोशिश ना करे। पर इस वक्त उसे फोन करना मुनासिब भी नहीं रहेगा। पता नहीं उसके आसपास कौन हो सकता है। कौन है यहाँ? मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है? मैंने पूछा कौन है? सॉरी, तुम्हें ऐसे बांध के रखना पड़ा, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। एक सेकंड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? अरे तो और क्या करती मैं? तुम मेरा प्यार अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी जबरदस्ती करके मुझे अपना लोगी? अभी नहीं, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा नंदू, क्योंकि तुम प्यार करने के काबिल नहीं हो। और तुम इस दुनिया की आखिरी औरत भी होगी ना, तब भी मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। तुम दोनों बहनों की चाल है ना ये? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वही तारा भाभी है जो मुझे और मीठी को एक करना चाहती थी, लेकिन आज वो मुझे खुद उससे दूर कर रही है। शांत हो जाओ।
क्यों इतना चिल्ला के बात कर रहे हो आदि? गला सूख गया होगा तुम्हारा। रुको, पानी दे। लो पानी पी। अरे तुम्हारे हाथों के खाने पीने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो बाहर में जाओ फिर। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तुम मुझे अपना लो या मौत को। नंदू ये तुम ठीक नहीं कर रही, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम ठीक नहीं कर रही हो नंदू। बहुत बोलता है। मुझे आदित्य को यहां से आजाद करना ही होगा। वहां सब घरवाले परेशान हो रहे होंगे और बेचारी मीठी, उसे इतने समय बाद अपना पति वापस मिला था और अब मुझे ही कुछ करना होगा। अलविदा खिड़कियों, पर्दों, दीवारों, न जाने अब कब तुमसे फिर मुलाकात होगी। 4 दिन की चांदनी आई थी कलावती की जिंदगी में, अब लंबी अंधेरी रात। जब तक ये मुँह आदित्य घर में रहेगा ना, कलावती को इस गुलाबी कमरे में छुप छुप के ही रहना पड़ेगा, पहले की। मुझे भगाने में कौन मदद करने आया था? नंदू तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। मोहे घूंघट में बंद करे बैरी पिया, मोहे घूंघट में। नंदू! कौन हो तुम? अगर इसने मुझे पहचान लिया, मुझे अभी इसे जान से मारना पड़ेगा। एक किन्नर इस घर में क्या कर रहा है? जिन किन्नरों ने मुझे किडनैप किया था तुम उन्हीं की टोली के हो ना? और नंदू तुमसे मदद क्यों ले रही है? ये मत सोचना कि मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। सब जेल जाओगे। नंदू कहाँ है? कैसे आए? मैंने इसे बांध के रखा था, सच में। इसने अपने आप को छुड़ाया कैसे? मैं नहीं जानती। मुझसे पूछ रही है, मुझसे पूछ रही है। आज पता है क्या हो जाता? नंदिनी शेखावत, मैं तो इसे बांध के आई थी। नीचे कोई है? शेखावत जी। इतनी रात में? नंदिनी शेखावत जी, नंदिनी शेखावत। मैं देख कर आती हूँ। आप इसे संभाल लेंगे ना प्लीज? ध्यान आप।
बोलिए इंस्पेक्टर साहब। इसी लड़की ने आदित्य को किडनैप किया, इसी के पास से आदित्य ने हमसे बोला था कि हम दोनों को अलग कर देगी। क्या बकवास कर रहे? मैं नहीं जानती तुम्हारा पति कहाँ है, मुझसे क्यों पूछती है? और इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात गए, इस लड़की के कहने पे आप यहाँ आ गए तलाशी कर? आप तो हमें जानते हैं ना? हाँ, इसके बारे में शायद आप बहुत सी बातें नहीं जानते। इसमें से एक ये है कि इसकी तो खुद ही इसके पति के साथ नहीं बन सकती। अब भगवान जाने, क्या पता कि वो खुद ही इसे छोड़ के भाग गया हो। जस्ट शट अप नंदू, आदित्य तुम्हारे पास ही है। क्या कर रही हो मीठी? आदित्य को मैं यहाँ से भगा चुकी हूँ। मीठी, आदित्य यहाँ नहीं है। तुम बेवजह नंदू पर शक कर रही हो। तारा, तुम क्यों कर रही हो? अभी भी समय, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो ना तुम। किससे बात कर रहे हो युग? ये तारा भी इस नंदू के साथ मिली हुई। दोनों ने मिलकर हमारे परिवार को इतना दुख दिया है, लेकिन अब भी इनका मन नहीं भरा है। बेकार के इल्जाम लगाना बंद कर। देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए। अभी इस घर की पूरी तलाशी ली जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इस लड़की पे भरोसा कर रहे हैं आप, वो भी बिना सबूत के? और कोई चारा नहीं है मैम। और आप इतना फिक्र क्यों कर रही है? हम सब जानते हैं कि आदित्य इस घर में नहीं है। मगर इनकी तसल्ली के लिए तलाशी तो लेनी ही होगी। तुम ऊपर जाओ और अच्छे से चेक करो, और तुम दोनों यहाँ नीचे चेक करो, जल्दी। सर, ये देखिए, ऊपर स्टोर रूम से रस्सी कपड़ा मिला है। देखा इंस्पेक्टर, इसी रस्सी से आदित्य को बांधा होगा इसने। वो उस कमरे में कारपेंटर काम कर रहा था, गलती से अपना सामान छोड़ गया होगा पीछे। अब भी किसकी बात में विश्वास कर रहे हैं? ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना नंदू। देखो, तुम एक काम करो, इस घर का एक एक कोना अच्छे से चेक करो। जाओ जल्दी। क्या हुआ? कुछ मिला क्या? ये कुछ नहीं मिला, पूरा देख लिया, बस ये एक रूम बाकी है। चलो आओ देखते हैं। सर, सारे कमरे देख लिए हैं, वो एक कमरा देखना बाकी रह गया है। अरे क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप भी बिना बात के ये सब? अरे जब पूरे घर में नहीं मिला आदित्य, तो फिर उस एक कमरे में कहां से मिल जाएगा? जहां पूरा घर चेक कर लिया है, वहां एक कमरा और सही। अलमारी की किताब की से कोई आवाज आई है, तो किताबें हटा करके देख, कुछ है तो नहीं।
क्या हुआ, कुछ मिला यहाँ? कुछ नहीं मिला अभी तक। फिर ये किताबें क्यों हटा रहे हो यहाँ से? नहीं सर, बस बस खुद छोड़ दे। यहाँ का रोज का पंगा है सर इस घर का। यहाँ कोई भी कुछ भी शिकायत करता है, जिसका ना सर निकलता है ना पाँव। ठीक है, चलो यहाँ से। आदित्य मिला? देखिए, हमने पूरा घर एक एक कोना अच्छे से चेक किया। आदित्य यहाँ नहीं है। बताओ कहाँ है मेरा आदित्य? बताओ। इंस्पेक्टर साहब इसे लेके जाइए यहाँ से। देखिए, आप इन्हें हटाइए, वरना हमें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आदित्य कहाँ है? बेटी शांत हो। हे भगवान, ये झूठ बोल रही हूँ। इसलिए आदित्य को छुपा। बेटी, आदि को खोजने को भी नया रास्ता निकालना होगा। चलो यहाँ से। तुम चलो यहाँ से, आओ। बेटी चलो यहाँ से। माफ कीजिएगा मैडम, हमारी वजह से आपको इतनी रात को तकलीफ हुई। चलो। कलावती बहुत भड़की हुई होगी। क्या करूं? उसके गुस्से का सामना तो करना ही पड़ेगा।